दोस्तों, एक गांव के अंदर एक परिवार होता है जिसमें एक बहू नई नवेली जो अभी कुछ दिन पहले ही विधवा हो जाती है। लगभग 1.5 साल उसे विधवा हुए बीतते हैं। उसका करीब करीब 2.5 साल का एक बेटा होता है और यहाँ पर उसकी 4 ननदें, सास ससुर होते हैं और अचानक ही उस घर में इतना ज़्यादा पैसा आ जाता है। अब तक जिन लोगों को नमक तक लेने के लिए भी सोचना पड़ता था, आज वो सोने चांदी के जेवरातें अपने गले में, हाथों में, पैरों में इस तरह से पहनकर घूम रहे थे कि लोगों को यहाँ पर ये सब अचंबा लग रहा था। आपको भी अचंबा लगेगा कि कोई इतना गरीब परिवार और एकदम से इतना ज़्यादा धनी हो जाएगा, तो यहाँ पर आप भी सोचेंगे, आपके जहन में भी सवाल होंगे। दोस्तों, क्या कुछ हुआ था इनके जीवन में? अगर आप लोग पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये बिहार के एक छोटे से परिवार की, एक छोटे से गांव की घटना है। यहाँ पर बलदेव नाम का एक व्यक्ति जो ज़्यादातर बीमार रहा करता है, बूढ़ा है, उसकी पत्नी, उसकी 4 बेटियां हैं, एक बेटा भी है जिसका नाम प्रदीप होता है और जिसकी 3 साल पहले गुंजा नाम की लड़की से शादी हो जाती है। दोस्तों, कुछ ही दिनों के बाद उनको एक बेटा हो जाता है और इनका जो घर परिवार होता है बहुत ही ज़्यादा गरीब होता है। कमाने वाला बस प्रदीप होता है। प्रदीप जैसे तैसे करके अपने घर का गुजारा कर रहा होता है। एक दिन का वाकया होता है जब सड़क दुर्घटना में प्रदीप इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। अब तो इस घर पर मानो परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा है। अब इस घर में कोई कमाने वाला भी नहीं। बेटियां हालांकि 2 जवान हो रही थी, लेकिन बेटियां कैसे बाहर जाएं? और फिर यहाँ पर जो सास ससुर होते हैं बड़े परेशान होकर अपनी बहू गुंजा से कहने लगते हैं कि बेटा, अगर तू यहाँ से चली जाएगी तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। हमारे बेटे की एक निशानी ये तेरा लड़का है, इसे तू हमारे पास छोड़कर चली जाना और तू बेशक से चली जाइयो। लेकिन यहाँ पर गुंजा कहने लगती है कि माँ जी, आप कह क्या रही हो? मैं चली जाऊँगी? मैं भला क्यों चली जाऊँगी? मेरा तो परिवार यही है, मैं तो आप लोगों के साथ रहूँगी। और आपका बेटा ही तो गया, क्या हुआ? आपकी बहू है, आपकी बहू आपको कमा कर देगी। दोस्तों, इस तरह से बहू की बातों को सुनकर सास ससुर बहुत ज़्यादा द्रवित हो जाते हैं। उनकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगते हैं। दोस्तों, बहे भी क्यों नहीं, क्योंकि बहू ही वो बेटी से भी ज़्यादा बढ़कर होती है। और फिर वो एक कपड़े के शोरूम में लग जाती है। वहाँ पर उसे 7,000 रुपये मिला करते हैं। धीरे धीरे करके लगभग 1 साल का समय बीत जाता है और अब इस घर की जो ज़रूरतें होती हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ने लगती हैं। घर वालों को यहाँ पर लगने लगता है कि पैसा और ज़्यादा आना चाहिए जिससे घर का गुजारा हो। हालांकि बहू पूरे 7,000 रुपये कमाकर अपनी सास के हाथ में दे दिया करती। सास जैसे तैसे करके अपने घर का कामकाज किया करती। लेकिन यहाँ पर एक दिन सास अपनी इस बहू से कहने लगती है कि हमारी 2 बेटियां यानी तेरी ननद भी जवान हो गई हैं, इन्हें भी तू अपने पास कहीं काम पर लगा ले। लेकिन बहू यहाँ पर कहती है कि माँ जी, मैं बाहर के जो लोगों का कैरेक्टर है उसे जानती हूँ। मैं जैसे तैसे करके नौकरी कर रही हूँ। मुझे पता है कि बाहर के लोग कितने ज़्यादा लड़कियों को देखकर एक्टिव हो जाते हैं। मैं ऐसा नहीं चाहती कि हमारे घर की इज्जत बाहर जाए और वो बाहर जाकर उन्हें बहका ले, क्योंकि हमारी जो ननद है वो नई उम्र की है, उन्हें कोई बहका सकता है। हालांकि ये भी खुद 25 साल की होती है, वो 19-20 साल की होती हैं, फिर भी यहाँ पर वो अपनी सास से मना कर देती है। दोस्तों, कुछ और समय बीतता है। एक दिन का वाकया होता है, जो कपड़े का शोरूम का मालिक होता है वो इसके ऊपर अपनी निगाहें टिका देता है और कहने लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तो यहाँ पर ये औरत साफ मना कर देती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो यहाँ पर वो इसे एक चीज़ कह देता है, अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो तुम यहाँ पर नौकरी नहीं कर सकती, या तो तुम मेरे साथ रिलेशन में रहो या फिर इस नौकरी को छोड़ दो। दोस्तों, अब यहाँ पर ये औरत इस नौकरी को छोड़ देती है और घर पर आ जाती है, अपनी सास को पूरा वाक्य बताती है। तो यहाँ पर ये दोनों बैठकर रोने लग जाती हैं। रोने के सिवा इनके पास कुछ होता ही नहीं। दोस्तों,
अब यहाँ पर गुंजा अपने मन ही मन सोचती है कि मुझे अब नौकरी करनी ही नहीं है, मैं तो बस अपना कोई काम करूँगी। फिर ये 4 बकरी के बच्चे ले आती है और उन बच्चों को पालने लगती है। धीरे धीरे करके 1-1.5 साल का समय बीत जाता है और वो बकरी के बच्चे यहाँ पर दूसरे भी बच्चे देते हैं। धीरे धीरे करके यहाँ पर उसके पास 10 से 12 बकरियाँ हो जाती हैं। उनको वो चराने के लिए जंगल में जाती और एक दिन का वाक़या होता है जब उस जंगल में एक बहुत बड़ी गाड़ी इन बकरियों की बगल में आकर रुकती है। ये महिला एक पेड़ के नीचे बैठी हुई होती, वहीं से देख रही थी कि गाड़ी वाला कर क्या रहा है, कहीं मेरे बकरी के बच्चों को ये अपनी गाड़ी में भर के तो ले जाने का प्लान तो नहीं कर रहा। वहाँ से भाग कर आती है और देखती है सामने एक व्यक्ति खड़ा होता है दोस्तों, जिसकी उम्र लगभग 30 साल होती है। उसका नाम राजकुमार होता है। अब यहाँ पर राजकुमार इन बकरियों के फ़ोटो खींचता है और इस महिला गुंजा से कहने लगता है कि क्या आप मेरा एक फ़ोटो खींच सकती हो, इस तरह से फ़ोटो खींचा जाएगा। ये महिला उसका फ़ोटो खींच देती है और उसके बाद ये लड़का जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वहीं पर 1000 रुपये गिरा देता है और फिर वहाँ से निकलने लगता है। जैसे ही गुंजा को वो 1000 रुपये दिखते हैं तो उनको लेकर उससे कहती है कि आपके पैसे गिर गए हैं, आप इन पैसों को ले लीजिए। दोस्तों, यहाँ पर राजकुमार कहता है कि ये आपको मिले हैं, आप ही ने रखे, मैं खोई हुई चीज़ को वापस नहीं लेता। लेकिन यहाँ पर वो औरत कहने लगती है कि अगर ये खो जाती और आप यहाँ पर नहीं होते तो मैंने रख सकती थी, लेकिन आप तो यहीं पर हो, आप इन पैसों को ले लीजिए, मैं आपके पैसों को नहीं रख सकती। अब ये लड़का और भी ज़्यादा प्रभावित होने लगता है और वहाँ से फिर वो कुछ पैसे उसको देने लगता है, लेकिन यहाँ पर गुंजा साफ मना कर देती है कि मुझे एक चवन्नी भी आपकी नहीं चाहिए। उसके बाद राजकुमार यहाँ से चला जाता है और जैसे ही अगला दिन आता है, अगले दिन इस महिला के साथ एक बच्चा भी होता है। दोस्तों, जैसे ही राजकुमार यहाँ पर आता है, मन में तो कुछ और ही ठान रहा था, लेकिन जैसे ही उस बच्चे को देखता है तो बस उसका मन खराब हो जाता है। अब राजकुमार यहाँ पर उस महिला से कहने लगता है कि ये बच्चा किसका है, तो वो कहती है कि ये मेरा ही बच्चा है। दोस्तों, अब यहाँ पर राजकुमार के मन में तो बहुत सारे सवाल चल रहे थे। वो पूछने लगता है कि इस बच्चे का पिता क्या करता है। तो यहाँ पर गुंजा की आंखों में आंसू आते हैं और वो पूरा वाक्य बताती है कि इस तरह से मेरे पति इस जहाँ में नहीं है। और अब यहाँ पर वो लड़का इस महिला के ऊपर और ज़्यादा फिदा हो जाता है और फिर वो यही चाहता है कि मैं इससे शादी कर लूँ। दोस्तों, ऐसे ही करीब करीब 7 से 8 दिन का समय बीत जाता है। गांव के लोगों को इस बारे में भनक लग जाती है कि एक गाड़ी वाला आता है और इस महिला से इस तरह से बातचीत करता है। गांव में चारों तरफ ये मामला आगे बढ़ने लगता है और फिर यहाँ पर जो ये लड़का होता है खुद इस महिला के सास ससुर के पास पहुंच जाता है और वहां जाकर उनसे सारी बातें करने लगता है। जैसे ही गुंजा अपने घर पर पहुंचती है, इस व्यक्ति को वहां पर देखती है तो एकदम से वो भड़कने लगती है कि इसकी गाड़ी यहां पर क्यों खड़ी हुई है और ये यहां क्यों पहुंच गया। फिर वो अपने सास ससुर से कहने लगती है कि तुमने इसको घर के अंदर क्यों घुसा कर रखा है, ये मुझे कई दिन से परेशान कर रहा था और अब ये मेरे घर तक भी पहुँच चुका है। दोस्तों, यहाँ पर वो राजकुमार कुछ भी नहीं बोल पाता और ये महिला यहाँ पर बहुत सारी बातों को बोल देती है। माता पिता से ये लड़का यही कहता है कि मैं आपकी बेटे की बहू से शादी करना चाहता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर माता पिता भी उससे यही कहते हैं कि बेटा गुंजा, तू अब मान जा, अब तू शादी कर ले, हमारे बेटे को यहीं छोड़ देना और तू इसके साथ चली जा। लेकिन गुंजा यहाँ पर साफ मना कर देती है कि मैं ऐसे ही इसके साथ नहीं जा सकती, मुझे पता ही नहीं इसके बारे में है कौन, कहाँ से आया है, क्या इसका जीवन है। तो यहाँ पर वो लड़का अपने जीवन के बारे में बताता है कि आज से कुछ साल पहले ही उसकी शादी हो जाती है और जो उसकी पत्नी होती है वो उसके शोरूम पर भी कब्जा करने वाली होती है और एक दिन उसकी प्लानिंग की भनक इनको लग जाती है। वो अपने पति और अपने ससुर को इस दुनिया से विदा करने वाली थी, लेकिन उससे पहले भगवान इन दोनों को बचा लेता है और फिर यहाँ पर ये लड़का उसे छुटकारा पाने के लिए तमाम तरह की कोशिशें करता है। हालांकि वो औरत इसके पिता के ऊपर भी आलंछन लगा देती है कि इसका जो पिता है वो मेरे ऊपर गलत नजरें रखता है, मेरे साथ गलत करना चाहता है। दोस्तों, यहाँ पर इस लड़के की बहुत आगे जान पहचान होती है और काफ़ी पैसा भी ये इस मामले में लगाता, लगभग 50 लाख रुपए उस महिला को दे देता है। उसके बाद फिर यहाँ पर इसका उसके साथ में तलाक हो जाता है और
अब जब ये पूरा मामला गुंजा सुनती है, गुंजा एक बार के लिए प्रभावित तो होती है, लेकिन यहाँ पर गुंजा अब इस व्यक्ति के सामने बहुत सारी शर्तें रख देती है। इससे कहने लगती है कि अगर तुम मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हो तो मैं यहाँ पर अपने पूरे के पूरे परिवार को अपने साथ रखना चाहती हूँ। ये जो मेरे सास ससुर हैं, ये मेरे सास ससुर नहीं हैं, ये मेरे माता पिता हैं, और जो मेरी ये ननद हैं, ये मेरी जिम्मेवारी हैं। ये मेरी ननद नहीं, मेरी छोटी बहन है। मैं इनकी शादी करवाऊंगी, उससे पहले मैं आपके साथ नहीं जा सकती। और जो मेरा बेटा है, मैं इसे भी नहीं छोड़ सकती, और ये परिवार भी इस बेटे को नहीं छोड़ सकता। यहाँ पर जो राजकुमार होता है, वो राजकुमार इसकी तरफ इस तरह से देखने लगता है कि इसने बहुत शर्तें रखती, लेकिन यहाँ पर राजकुमार सारी शर्तों को मान लेता है। वो कहता है कि ये बहन जो आपकी ननद है, वो आज से आपकी ननद नहीं, वो मेरी बहनें हैं, और ये माता पिता मेरे माता पिता की तरह हैं, और आपका बेटा मेरा बेटा है। मैं सबको अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। उसके बाद अपने माता पिता से भी बातचीत कराता है, और बातचीत कराने के बाद जब काफ़ी समय बातचीत होती है तो ये फैसला ले लिया जाता है। दोस्तों, साल 2024 के सितंबर महीने का ये मामला होता है, और आज 2026 का फरवरी महीना चल रहा है। लगभग 2 साल से ज़्यादा यहाँ पर होने को आ रहे हैं, और अभी तक इनका जो जीवन है बहुत बेहतर तरीके से कट रहा है, और इनके जीवन में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। तो दोस्तों, ये रही आज की एक छोटी सी एक महिला की दुख भरी कहानी। आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? पहले इस महिला के जीवन में इतने दुख आए, जो इसका पति है वो रोड एक्सीडेंट में चल बसता है, उसके बाद ये नौकरी करने जाती है, लेकिन नौकरी पर भी लोग बाग इसे इसी तरह से देखा करते कि ये बस हमारी हवस का शिकार बन जाए। तो यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? बहुत ही बहादुर ये महिला होती है, और आज यहाँ पर ये पूरे के पूरे परिवार के साथ खुश है। अब किसी भी तरह की इसके जीवन में कोई कमी नहीं है। आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। दोस्तों, जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे, उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। सबसे पहला कमेंट आता है वो कुमार केसी जी का आता है। वो लिखते हैं, जय श्री राम, जय शंभू, जय श्री राम, जय शंभू। उसके बाद सूरज DEO, वेरी गुड जॉब बाई इंडियन पुलिस। आई एम सूरज फ्रॉम फिजी। जय हिंद, जय हिंद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद धर्मेंद्र कुमार शर्मा जी हमें सुपर लिखते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जैन जी वेरी नाइस लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश बरनवाल जी हमें नमस्ते लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद आदुष तिवारी जी नमस्ते लिखते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहें। शंकर स्वामी जी हमें लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है। दिग्विजय सिंह, नथिंग टू से राहुल जी इन दिस रिगार्ड, इट्स अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद पुष्पा श्रीवास्तव जी हमें कमेंट करती हैं, बहुत ही गलत बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जैन जी वेरी नाइस। बिमला ग्रीप्स जी हमें कमेंट करती हैं, थैंक्स, नाइस स्टोरी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।